बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रमज़ान के मौके पे चाँद नज़र आया। आलम इस्लाम को मेरी तरफ़ से रमज़ान मुबारक हो। और ये रमज़ान ऐसे मौके पे आया जब हमारा एक बहुत बड़ा हम आफ़त से मुकाबला भी कर रहे हैं, एक इम्तिहान भी है, हमारे नफ्स का भी यकीनन इम्तिहान है। और इस रमज़ान मुबारक की बरकतों से भी हमने फ़ायदा उठाना है और हमने उस इम्तिहान से भी सुरखरू होना है, क्योंकि रमज़ान आते हैं गुज़र जाते हैं, हम रोज़े रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, लेकिन शायद ये स्पेशल रमज़ान है। जिस तरह स्पेशल ट्रांसमिशन चलती होती है ना, मेरे ख़्याल में हमारी ज़िंदगी में तो ये रमज़ान इसलिए स्पेशल है कि हमारे भाइयों को हमारी ज़रूरत है। सिर्फ़ मुसलमानों को ही ज़रूरत नहीं, इंसानियत को हमारी ज़रूरत है। आपने अपने पड़ोस में, अपने इलाके में देखना है, दुनिया के जिस कोने में भी हैं हम, खा पाकिस्तान में हैं, खा अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, यूके में हैं, सऊदी अरेबिया में हैं, ईरान में हैं, इराक़ में हैं, हम मुसलमान जहाँ भी हैं, हमने साबित करना है कि ये बाबरकत महीना हमारे इम्तिहान का, हम कैसे इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं, हम कैसे अपने भाइयों को भूखा रहने से बचा सकते हैं, उनका जो इस वक्त आफत से जिससे मुकाबला कर रहे हैं हम, इससे हम कैसे निपट सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं और मैं समझता हूँ कि और उसके अलावा दूसरा, इस वक्त हमने हुकूमत के साथ एक तावन भी करना है। हुकूमत ने एक लॉकडाउन का भी कहा हुआ है, सॉफ्ट लॉकडाउन की बातें हो रही हैं। उलमा के तावन के साथ एक सदर ममलकत ने एक SOP के ऊपर साइन किए। फिर उलमा ने कहा कि हम तरावी, जिस पे बहुत बड़ी तनकीद हो रही है तरावी के ऊपर कि मसाजिद में इकट्ठ नहीं होना चाहिए। यकीनन एक बहुत बड़ा इम्तिहान है उलमा का, हमारे पेश नमाज़ों का, हमारे मसाजिद के इमाम का, कि वो किस तरह बता सकते हैं दुनिया को कि हम डिसिप्लिन कौम हैं, हम डिसिप्लिन मुसलमान हैं, हम किस तरह सुरखरू हो सकते हैं, हमने SOP के मुताबिक किस तरह तरावी पढ़नी है या नमाज़ पढ़नी है। लेकिन हुकूमत ने तो रिक्वेस्ट की है कि आप अपने घरों में नमाज़ पढ़ें, घरों में इबादत करें, रोज़ा रखें, नफ्स के साथ जंग करें, और आपके नफ्स से दूसरे महफूज रहेंगे तो यकीनन ये इबादत आपकी एक मंजूर इबादत होगी, ये बाबरकत इबादत होगी। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि हुकूमत के साथ तावन करें और अपने घरों में रहें। तीसरे नंबर पे इस वक्त हुकूमत ने एक एहसास प्रोग्राम शुरू किया है। एहसास प्रोग्राम में आज तक हम 62 बिलियन रुपीज़ डिस्पर्स कर चुके हैं, जिसमें फ़ेज़ 1 भी मुकम्मल हो गया है, जो कफ़ालत प्रोग्राम के थे, जो बिस्प के थे, और फ़ेज़ 2 जो एमरजेंसी एहसास प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर ने अभी कहा है, और उसमें 62 बिलियन में फ़ेज़ 2 भी मुकम्मल होने जा रहा है, अब फ़ेज़ 3 आ रहा है। इसके साथ साथ एहसास राशन प्रोग्राम शुरू हुआ है। एहसास राशन का भी आप अपने इलाके में जहाँ कहीं भी आप अपनी ऐप में जाए के वो फॉर्म भरेंगे, अपने टेलीफोन पे बताएंगे, तो यकीनन एहसास ऐप के साथ जो चैरिटीज़ करने वाले, जो NGOs, जो साहिब हैसियत लोग जो राशन देना चाहते हैं, वो भी उस ऐप पे जा सकते हैं, और जिन्होंने राशन लेना है वो भी कर सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ मैं समझता हूँ इस दफ़ा अफ्तारियाँ तो हो नहीं रही। अफ्तारियों पे गैदरिंग से बैन की वजह से हम अफ्तारियाँ नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या हम ये ज़रूर देख सकते हैं कि हमारे रिश्तेदारों में कौन है जो रोज़े रखने के काबिल नहीं है, कौन है जिसके बच्चे भूखे सो रहे हैं, हमारे पड़ोस में कौन है, हमारे मोहल्ले में कौन है, हमारे गाँव में कौन है, इसके साथ हमारी कम्युनिटी में कौन है। ये सारी चीज़ें अगर हम देखेंगे तो इसलिए मैं कहता हूँ ये स्पेशल रमज़ान है। और साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि लॉकडाउन के हवाले से आज मैं यकीनन कह रहा हूं कि छोटे देहातों में, छोटे शहरों में, मैं अभी अपने इलाकों में गया हूं तो लोग बड़ा लाइट ले रहे हैं, गोश्त के फट्टे पे इकट्ठ करके बैठे हुए हैं, वैसे बैठे हुए हैं, लेकिन कोई उन सीरियस नहीं। मैं 2-3 लोगों से मैंने बात की, मैंने कहा यार पूरी दुनिया शोर मचा रही है कि आप सोशल गैदरिंग से परहेज़ करें, तो पंजाबी और जी कुछ नहीं होता। इस तरह नहीं होता। जब खुदा न खास्ता आपके घर में मर्ज़ आएगी तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि कुछ होंदा है। आप कहते हैं कुछ नहीं होता, ऐसा बात नहीं है। और चौथा जो अहम इशू है, ओवरसीज़ के हवाले से पूरी दुनिया से लोगों के हमें फ़ोन आते हैं, लोग बड़े परेशान हैं। सबसे पहले तो मैं ताज़ियत करूँगा उन फैमिलीज़ के साथ जिनके प्यारे इस वबा में जुदा हुए हैं ओवरसीज़ में, और वो डेड बॉडीज़ पाकिस्तान लाने की उनकी ख्वाहिश थी और वो नहीं ला सके इस लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि फ़्लाइट्स जा नहीं रही और PIA के बगैर और कोई एयरलाइन लाती नहीं है, सिर्फ डेड बॉडीज़ आ भी नहीं रही। तो मैं बहुत सारे इटली से, फ्रांस से, स्पेन से लोगों ने टेलीफोन किया, इवन
امریکہ سے کہ ہماری ڈیڈ باڈیز ہیں، ہم معذرت چاہتے ہیں ان کے ساتھ کہ اس وقت جو ان کو تکلیف اٹھانی پڑی ہے، اور ہم ان کے غم میں پورے شریک ہیں۔ لیکن اس وقت میں ایک اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے کیبنٹ کولیگ زلفی بخاری صاحب کو کہ وہ بڑی دن رات محنت کر رہے ہیں۔ میں 2 دن سے ان سے رابطے میں ہوں، اور 2000 پیسنجر سے پر ویک پی آئی اے اب 8000 پہ چلی گئی ہے، اور اب اسپیشل جو لوگ جانا چاہتے تھے، جو ٹکٹیں مہنگی بھی ہو پی آئی اے یکدم ریٹ بڑھ، کیونکہ ایک طرف سے جاتے ہیں دوسری طرف سے خالی آتا ہے، تو انہوں نے فیئر ڈبل کر دیا تھا۔ اب وہ بھی تقریباً فیئر کم ہو رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ میکسیمم اب 8000 تک پر ویک پیسنجر پہنچ گئے ہیں۔ لیکن ہم کوشش کر رہی ہے حکومت کہ وہ میکسیمم اوورسیز پاکستانی کو ریلیف دے سکے، اور امریکہ، کینیڈا، یو کے، اٹلی، اسپین، فرانس، ترکی کے ساتھ، اور کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس ایران میں پھنسے ہوئے ہیں، کچھ جن کی فیملیز ایران میں ہیں وہ ادھر سے جانا چاہتے ہیں، وہ بھی رابطے میں ہیں۔ یقیناً ہم آپ کے لیے بہت پریشان ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ اس مشکل کی گھڑی میں ہم نے آپ کو تنہا چھوڑا یا اکیلا چھوڑا، یا حکومت آپ کے بارے میں سوچ نہیں رہی۔ حکومت بہت سیریس آپ کے بارے میں سوچ رہی ہے، اور آپ ان سے 1-2 ہفتے کی بات ہے، ان دنوں میں یہ مشکلات انشاءاللہ جو آپ کی فیملیز کی، جن کے جو ترکی میں ہیں، آج ایک لیڈیز نے فون کیا کہ میرے بچے ترکی میں ہیں، میں والد کی وفات کے لیے آئی تھی، اب واپس جانا چاہتی ہوں، اس طرح کے ایشوز ہیں لوگوں کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہو، حکومت آپ کے لیے سوچ و بچار کر رہی ہے، اور تیزی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں یہ پیسنجرز والا اوورسیز پاکستانی کا جو مسئلہ ہے، اور ڈیڈ باڈیز والا، یہ مسائل حل ہوں گے۔ تو میں پھر گزارش کروں گا کہ خدا را اس مشکل گھڑی میں آپ اپنے بھائیوں کو سوشل ڈسٹنس کی وجہ سے، اپنی مساجد میں سوشل ڈسٹنس کی وجہ سے، اپنی گیدرنگز میں بچیں، اپنے سوشل گیدرنگ بالکل نہ کریں۔ یہ افطاریوں سے پرہیز کریں، وہ جو آپ نے افطاریوں پہ پیسے خرچ کرنے ہیں وہ غریبوں میں بانٹیں، رشتہ داروں میں بانٹیں، اور جو سودا سلف لینے جانا ہے، اب بھی دکانیں کھلی ہیں تو لوگ ایک اکٹھ کر دیا آپ نے۔ میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جب یہ ہوگا پھر قانون حرکت میں آئے گا، پھر لاک ڈاؤن سخت ہو جائے گا، پھر ایس او پی پہ عمل ہوگا، اور پھر آپ پریشان ہوں گے۔ پھر اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی پریشانی سے بچیں، اپنے عزیز و اقارب کو بچائیں، اور حکومت کے ساتھ تعاون کریں۔